हेलो भैया, वेलकम बैक टू फ्री सर्किट लैब। भैया ये टीवी आया है रिपेयरिंग के लिए। इसमें एसटीआर मॉड्यूल लगाना पड़ा इसको चालू करने के लिए, बस ये काम था। और कस्टमर ने शिकायत की है कि इसके पीछे जो पावर बटन है बार बार ये दबा के टीवी को ऑन करना पड़ता है, क्योंकि उसके पास इस टीवी का रिमोट नहीं है। अभी सेटअप बॉक्स का ज़माना है तो टीवी और सेटअप बॉक्स दो रिमोट रखना पॉसिबल नहीं है। और सेटअप बॉक्स रिमोट में जो ऑटो लर्निंग होता है वो भी हर किसी को यूज करना आता नहीं है। तो भैया ये एक सीखने वाला वीडियो है। आज मैं इस टीवी को ऑटो स्टैंड बाय रिलीज करूँगा, जो कि इस टीवी में पावर आते ही ये ऑन हो जाएगा। तो भैया यहाँ पर जो ये तार आ रहा है इससे ये काफ़ी सारे रजिस्टर देके यहाँ पर स्विच वगैरह कनेक्टेड है। तो यहाँ पर जो अलग अलग स्विच के लिए अलग अलग रजिस्टर है, लेकिन जो पावर स्विच है वो डायरेक्टली है। यहाँ पर देखिए पावर स्विच का एक साइड इस केबल के साथ यहाँ पर डायरेक्ट कनेक्शन मिला और दूसरा साइड पावर इस केबल की दूसरा साइड में डायरेक्ट कनेक्शन मिला। मतलब कि इस जो पावर आ रहा है इसको अगर शॉर्ट कर दूंगा तो ये स्टैंड बाय से रिलीज होगा। भैया टीवी में पावर दे दिया, ये है स्टैंड बाय लाइट। इसको यहाँ पर रख देता हूँ ताकि अच्छे से दिखे। अब जैसे ही मैं यहाँ पर इस तार में दोनों को शॉर्ट कर दूंगा तो ये टीवी जो है ऑन हो जाएगी। देखिए दोनों को शॉर्ट कर दिया, ये स्टैंड बाय लाइट बंद, टीवी ऑन हो गया। यहाँ पर देखिए लाइट वगैरह दिख रहा है अंदर से। तो भैया क्या होगा अगर मैं इस कनेक्टर में दोनों पिन को शॉर्ट करके ही रख दूं, तो क्या ये ऑटो स्टैंड बाय ऑफ होगा? तो देखिए मैंने इसको कनेक्ट करके ही रख दिया। अब टीवी में मैंने पावर दिया, लेकिन भैया कोई फ़ायदा नहीं है, स्टैंड बाय लाइट अभी भी ऑन है। तो इसको खोल के दोबारा देना पड़ रहा है। तो भैया अब हमें कुछ और दूसरा तरीका देखना पड़ेगा। मैंने एक और चीज़ ट्राई करूँगा, एक कैपेसिटर यहाँ पर लगा दूँगा। हम लोग सिंपल से कॉम्प्लेक्स के तरफ बढ़ेंगे। पहले सिंपल चीज़ें ट्राई कर लेते हैं। ये है 10 माइक्रोफेराड 50 वोल्ट की कैपेसिटर। तो पहले जब इस पिन में पावर आएगी तो पावर आते ही ये कैपेसिटर चार्ज होने लगेगा। तो पहले ये माइक्रो कंट्रोलर जो है लो सेंस करेगा, उसके बाद धीरे धीरे ये कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा तो हाई सेंस करेगा। तो क्या इससे काम बनता है? पावर मैंने दे दिया, देखिए लाइट, लेकिन भैया ये इससे काम नहीं बना। इन दोनों पिन को फिर भी शॉर्ट करना ही पड़ रहा है इसको स्टैंड बाय से रिलीज करने के लिए। तो भैया चलिए दूसरा ट्रिक अपनाते हैं। यहाँ पर मैं यूज करूँगा एक ट्रांजिस्टर। इस ट्रांजिस्टर के मदद से हम लोग ट्राई करेंगे इसको स्टैंड बाय से रिलीज करने के लिए। तो ये है BC547 ट्रांजिस्टर। इसका पहला वाला पिन है कलेक्टर, मिडिल में बेस, इस साइड में एमीटर। तो जहाँ पर ये जो ब्लू वाला तार है ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में मैंने कलेक्टर को लगाया और नेगेटिव में इसका एमीटर को लगाया। तो ऐसे जस्ट हम लोग ट्राई करने के लिए लगाते हैं। तो अब ये ट्रांजिस्टर की बेस में अगर वोल्टेज मिलता है तो ये दोनों पिन कनेक्ट होगी और ये स्टैंड बाय से रिलीज होगी। तो मैं यहाँ पर एमीटर में ग्राउंड इसका देता हूँ बैटरी का, और बैटरी का पॉजिटिव जो है इसमें बेस में देखिए 10 के रजिस्टर लगाया ताकि ये ट्रांजिस्टर ख़राब ना हो जाए। अब इसमें टच कर दिया, देखिए ये स्टैंड बाय से रिलीज हो गया है। तो हमें एक ऐसा पॉइंट ढूंढना पड़ेगा जहाँ पर टीवी में स्टैंड बाय होते ही वोल्टेज आता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही गेस किया, ये एलईडी। इस एलईडी स्टैंड बाय होते ही जब पीसीबी इसका रेडी हो जाता है चालू बूट होने के लिए, तो यहाँ पर ये एलईडी को ये ऑन करता है। तो हम लोग अगर इस एलईडी के साथ ही इसका बेस पिन को सोल्डरिंग कर देते हैं तो क्या होता है देखिए। तो इस एलईडी का पॉजिटिव नेगेटिव पहले देख लेते हैं। तो इस मल्टीमीटर का ब्लैक प्रोब यहाँ पर बोर्ड की ग्राउंड में लगा हुआ है। अब इसमें चेक करते हैं कौन सा ग्राउंड है एलईडी का, कौन सा माइनस है, कौन सा प्लस है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला पिन माइनस है और दूसरा पिन ये प्लस है। इसमें 1.7 वोल्ट आ रहा है, तभी एलईडी जल रहा है। तो इस पिन के साथ अगर हम लोग उस ट्रांजिस्टर का बेस को कनेक्ट कर देते हैं तो क्या होता है देखिए। अब मैं टीवी का स्विच को ऑन कर दिया, ये एलईडी देखिए ये अभी स्टैंड बाय हो गया। थोड़ा सा वेट करना पड़ रहा है, तुरंत ये काम नहीं कर रहा है, क्योंकि हो सकता है इस एलईडी जलने के 2-3 सेकंड बाद ये लाइन एक्टिवेट हो रहा है। अब देखिए इसमें ये ऑटोमेटिकली ले लिया और देखिए इसमें लाइट आ रहा है, मतलब कि ये बूट हो चुका है टीवी। फिर से ट्राई करते हैं। तो मे भी ये एलईडी आने के कुछ सेकंड बाद ये बटन की लाइन एक्टिव होता है, तभी जाके ये 2-3 सेकंड की लेट हो रहा है। यहाँ पर देखिए एलईडी ऑन हुआ। अब देखिए थोड़ा सा बाद में ये ऑटोमेटिकली ले लेगा। ये देखिए ऑटोमेटिकली ले लिया।
अब देखिए लाइट आ चुका है। तो भैया ये सही काम कर रहा है। अब चलिए देखते हैं कि इस चीज़ को यहाँ पर लगाते हुए ये बाकी बटन्स काम करते हैं कि नहीं। भैया अब इसको परमानेंट कर दिया। यहाँ पर जो कलेक्टर है इसको इस ब्लू वाली साइड में लगा दिया। यहाँ पर ब्लू कनेक्ट हो रहा है, ये जाके इस पॉइंट में ये है कलेक्टर। बेस से 10 के रजिस्टर से एक तार निकल दिया और ये एमीटर को ग्राउंड मतलब माइनस में, ये वाइट तार में, और इसको लगा दिया यहाँ पर एलईडी का पॉजिटिव में। अब यहाँ पर इसको इंस्टॉल कर दूंगा और देखेंगे कि आदर्श बटन काम करता है कि नहीं। पावर को किया चालू और देखते हैं ये ऑटोमेटिक लेता है कि नहीं। यहाँ पर इंडिकेटर नीचे में आ चुका है और ओके, इंडिकेटर गॉन और टीवी चालू तो हो गया है। यहाँ पर एक प्रॉब्लम तो समाधान हो गया है। यहाँ पर हम लोग एक और बटन दबा कर देखते हैं। तो किसी बटन को दबाया, अरे टीवी बंद। भैया यहाँ पर प्रॉब्लम जो मुझे पता चला है कि कोई भी बटन जब दबाता हूँ तो यहाँ पर देखिए एक बार ये लाइट फ्लैश कर रहा है। अभी देखिए एक बार इसमें बटन दबाया, देखिए लाइट फ्लैश कर रहा है। तो इसी कारण से ये बार बार बंद हो जाता है। कोई भी बटन दबाऊँ तो लाइट फ्लैश कर रहा है। तो कंपनी ने हमारे लिए एक सुविधा तो दिया कि पता चलेगा कि बटन काम कर रहा है, लेकिन ये सुविधा मेरे लिए भारी पड़ गया। लेकिन मैं भी छोड़ने वालों में से नहीं हूँ कि यहाँ पर मैं एक और आइडिया लगाऊंगा। यहाँ पर एक डिले नेटवर्क लगाऊंगा, डिले सर्किट। ऐसा एक कैपेसिटर लगाकर डिले कर दूंगा ताकि ये कम जो पल्स है उसमें रेस्पॉन्स ना करे। ये ट्रांजिस्टर थोड़ा सा ज़्यादा देर के लिए अगर एलईडी ऑन रहा तब ये रेस्पॉन्स करेगा। तो डिले सर्किट करने के लिए यहाँ पर जो 10K है इसको खोल के मैं 100K लगा दूंगा ताकि थोड़ा सा ज़्यादा डिले चाहिए। भैया ये रहा मेरा अल्टीमेट सॉल्यूशन। यहाँ पर जो रजिस्टर था 10K बेस में, इसको खोल के 100K लगा दिया। अब यहाँ पर ग्राउंड के साथ इसकी बेस पिन में ये कैपेसिटर लगा दिया। 10 माइक्रोफैराड की कैपेसिटर है। तो इसमें पावर ऑन कर दिया। अब देखिए ये एलईडी जल चुका है और ये ऑटोमेटिकली, मैं यहाँ पर हाथ भी नहीं दूंगा, रिमोट भी नहीं दबाया, रिमोट तो है ही नहीं इसका। तो देखिए ये ऑटोमेटिक स्टैंड बाय से रिलीज हो गया है। यहाँ पर देखिए लाइट भी आ चुका है। तो आप यहाँ पर कोई बटन दबाकर ट्राई करते हैं। यहाँ पर इस एलईडी में ध्यान देना, एलईडी फ्लैश करेगी। देखिए एक बटन दबाया, एलईडी फ्लैश किया, दोबारा फ्लैश किया। अभी देखिए बटन दबा रहा हूँ, एलईडी फ्लैश तो कर रहा है लेकिन ये टीवी बंद नहीं हो रहा है क्योंकि देखिए यहाँ पर लाइट अभी भी है एलईडी में। तो टीवी का अगर उठा के दिखाऊं तो अभी देखिए वॉल्यूम कम कर रहा हूँ और नीचे में एलईडी फ्लैश भी कर रहा है पर टीवी ऑफ नहीं हो रहा है। तो ये रहा मेरा अल्टीमेट सॉल्यूशन। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक, और अगर आप टीवी रिपेयरिंग फील्ड में है तो ये ट्रिक आपके लिए काम आ सकता है। ये ट्रिक करके आप कस्टमर से 50-100 रुपया ले सकते हैं। तो भाई ऐसे इंटरेस्टिंग आइडियाज़ सीखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना सब्सक्राइब करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।